भारत के सबसे मशहूर लेखक, सबसे टॉप क्लास लेखक सरदार खुशवंत सिंह अपनी किताबों में इस बात का जिक्र करते थे कि देश में 32 राज्य हैं। 32 राज्यों में के नागरिक अगर विदेश जाते हैं, लंदन, अमीरात, अमेरिका, कनाडा, कहीं पर भी, तो कौन व्यक्ति है जो पहचाना जाएगा भारतीय के तौर पे? वो गर्व से कहते थे एक सिख, एक सरदार, अपनी पगड़ी, अपनी दाढ़ी, अपने शेरवानी, अपने कपड़े की वजह से पूरे भारत की जो पहचान के तौर पे गर्व से खड़ा होता है वो एक सिख होता है। और भारत में अगर हम बात करें तो हर हिंदुस्तानी गर्व से अपने से गरीब भाइयों को कहता है कि अगर तेरे पास भाई खाने को ना हो तो गुरुद्वारे चले जाना, भूखा नहीं मरेगा, उसके बाद में काम काज शुरू कर देना। सोचिए कि इतनी महान कौम जिसका वर्णन बातों में होता है, किताबों में होता है, जब उनके चुनाव हो, जब उनके खुद के इलेक्शन हो जिसमें वोट भी वही डाले और चुने भी वही जाए, तो कैसा वो पूरे भारत के लिए, सभी नागरिकों के लिए न सिर्फ आकर्षण का केंद्र हो जाता है बल्कि सभी की निगाहें, जिज्ञासापूर्ण निगाहें उस पर लगी रहती हैं। आप दिल्ली में गुरुद्वारा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तैयारी हो चुकी है, सब लोग अपने अपने कैंडिडेट हो चुके हैं। आज हम मौजूद हैं गुरु हरिकृष्ण नगर में। ये श्री जीती जी का कार्यालय है, अभी हाल ही में हुआ है। जीती जी किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या नीतियां हैं, जीतने के बाद वो क्या क्या काम करेंगे, लोगों का क्या रुझान है, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आप उनके पास मौजूद हैं। जीती जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, बहुत स्मार्ट लग रहा है पहली वाली बात। जी जो है ना, वो पार्टी से टिकट मिल जाने के बाद आपके चेहरे की रौनक और ज़्यादा बढ़िया हो गई है। पहले मुझे बताइए कि जब आपको टिकट मिला, नामांकन भरा, नामांकन में भी काफी असंख्य भीड़ थी आपके ऊपर में, तो जनता का, लोगों का क्या रुझान है? पहले हम लोगों पहली बात तो मैं आपको एक बता रहा हूँ जी। जब नामांकन नॉमिनेशन भरने गया मैं किसी को साथ में नहीं लेके गया। सबसे पहले कोरोना की वजह से हम किसी को साथ नहीं लेके गए। सिर्फ 5 आदमी ही थे, 5 आदमी ही गए। एक डबली कैंडिडेट किया, एक जिसने प्रपोज किया है वो, और 2 आदमी और। क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग ज़्यादा आदमी को नहीं लेके गए, क्योंकि कोरोना के बाद धूप भी है, इकट्ठे करके क्या करना है। जिन्होंने वोट देनी है वो हमारे काम पे वोट देना है। जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी काम कर रही है, जो सरसा साहब काम कर रहे हैं, उनकी वजह से लोगों ने वोट देना है। तो यही वजह है कि मैं इतनी भीड़ लेके जाने कोई फायदा नहीं। भीड़ से कोई ये नहीं होता है कि ये भीड़ गई तो ये जीतेगा। जीतेगा वही जो अपनी कौम के लिए काम करेगा, वही जीतेगा। जो सेवा करेगा वही जीतेगा। अगर हम गुरुद्वारा चुनाव से संबंधित जीतने के बाद की बात करें तो वैसे तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं, पर जो मुद्दे हैं वो एक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और महिलाओं की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले से शुरू करते हैं। क्या इरादा है आपका जीत लेने के बाद, अगर आप जीतते हैं तो अपनी कौम के लिए, भलाई के लिए, वार्ड 10 से आप प्रत्याशी हैं, मेडिकल लाइन में क्या करने का विचार है? मेडिकल लाइन जी देखो, मेडिसिन की बात है जी, सरसा साहब ने जी, उसकी पूरी कमेटी ने जी, बाला साहब गुरुद्वारे में जी जो है 100 किडनी का डायलिसिस किडनी का जो है हॉस्पिटल डायलिसिस का जी 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 वो उन्होंने खोला है जी जी, ताकि संगत जी वहाँ से इलाज करा के जाए। और वो जो है किडनी डायलिसिस का जो हॉस्पिटल है जी, वो टोटली फ्री है जी, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है जी। मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे ये चार्जेस ना लेता हो, मगर हमारे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं जी। उसके बाद उन्होंने MRI के लिए जो है बंगला साहब गुरुद्वारे में जी उन्होंने मशीनें लगाई हैं जी जी, मशीनें लगाई हैं जहाँ पे जो है जो गरीब तबका है जी, जिनके पास कार्ड है, उनको वो 50 रुपये में इलाज कर रहे हैं जी जी। सबसे कम पूरी दिल्ली में 50 रुपये क्या होता है जी, बच्चा कुल्फी खाने जाता है वो 100 रुपये जी जी, 50 रुपये क्या होता है। उसके बाद उन्होंने जो आदमी ठीक ठाक है जी उसके लिए 1200 रुपये लेते हैं जी जी जी, जो कि 4,000 5,000 चार्जेस हैं। 5,000 मिनिमम, वो भी देखो 5,000 में आपसे 1238 रुपये उनके लिए भी छूट गई जी जी जी। और उन्होंने बाला प्रीतम की दवाखाने खोले हैं जी, जिसमें नो लॉस नो प्रॉफिट जी।
नो लॉस नो प्रॉफिट जो वो दुकानें चलने वाला दवाखाने चल रहे हैं, जहाँ पे लोगों को वो तो शायद गैर सिख सबके लिए खुल दी है ना, सारों के लिए जी, वो सिख के लिए नहीं है, ये जितने हॉस्पिटल भी हैं ये सबके लिए हैं, सब कम्युनिटी के लिए हैं, नॉट फॉर ओनली सिख, सारी कम्युनिटी के लिए है जी। तो उन्होंने ये बाला प्रीतम जो दवाखाने खोले हैं जी, अभी पिछले महीने बता रहे थे कि पिछले महीने वहाँ पे अपना जो उन्होंने दवाइयाँ बेची हैं जी, वो तकरीबन जो थी वहाँ पे वो 1,57,00,000 की थी जी, जो कि उनका एक्चुअल कास्ट जो थी जो इन्होंने दी है जी, प्रिंटिंग था 1,57,00,000 जी, और वो जो कि तकरीबन जो 48 लाख के अंदर वो उनका कास्ट थी जी, 48 लाख में दिए कम से कम लोगों को जी, जो जरूरतमंद लोग हैं, दूसरे लोग भी हैं जी। एक महीने के अंदर उन्होंने 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उनको दिया है संगत को, जो संगत है इतना बड़ा प्रॉफिट एक दुकान से लोगों को दिए। ये 3 खुल गए हैं जी जी, एक जो है बंगला साहब गुरुद्वारे में है जी, एक नानकप्यो में है जी, एक पश्चिमपुरी में है जी। पश्चिमपुरी में अभी जो है 10 दिन हुए खुला है जी। तो मतलब ये चीजें हैं कि बंगला साहब के अंदर ही 1 करोड़ रुपए का जनता को फायदा देना जी, ये कौन कर सकता है? ये सिख कौम है और ये सस्सा साहब ही है, कालका जी हैं, ये 2 बंदे हैं जी जो अपना इस काम को लीड कर रहे हैं जी। मैं तो पूरा वर्ल्ड इसको देख रहा है, वो लोग पूरा वर्ल्ड कहते ही है ये कौन सी कम्युनिटी है। देखो कि सिख लोग को तो पता है जी कि यार ये सिख लोग इतने बहादुर हैं, ये सिरसा साहब इतने बहादुर हैं, कालका जी इतने बहादुर हैं, कि जो दानवीर हैं जो ये काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो यही है कि लोगों को जलन है, बहुत जलन है कि भाई ये कैसे काम कर दिए। पीछे अभी क्या हुआ क्या है, सिंबल का चक्कर डलवा दिया उन्होंने कि भाई इनको सिंबल पार्टी नहीं दी जाएगी जी, अच्छा, ये धार्मिक पार्टी है जी। और भाई कोर्ट ने कहा आपने जो है 2013 में इलेक्शन हुए थे जी, तब उनको जो है अपना जीके साहब को पूछा गया उनके वकील को कि भाई तब तुम्हें याद नहीं आया ये चीज़ है, आज तुम बोले धार्मिक पार्टी इनको ये सिंबल नहीं दिया जाएगा जी, वो नहीं दिया जाएगा जी। 2017 में हीरो है जी, तब तुम्हें ये चीज याद नहीं आई, नोट कर दिए थे। आज 2021 के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है जज डबल बेंच के जज से, उनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सरसा साहब कालका साहब पूरे सिख कम्युनिटी पूरे देश के लिए सेवा कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहा है, वो घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा जी नहीं ये सिंबल इन्हीं को मिलेगा, तुम्हें इस चीज़ की परेशानी है। वो ये चीज़ कह रहे हैं, कहते जब उन्होंने काम किया अब तुम्हें प्रॉब्लम हो गई है कि वो जीतेंगे, इनको किसी तरीके से बीच में से हटाया जाए। इन्होंने तो नोटिस बोर्ड में लगा दिया था कि ये लोग नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल जी, फिर जाके ये गए कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, डबल बेंच में गए, डबल बेंच ने कहा भैया ये बिल्कुल लड़ेंगे, इसी सिंबल पर लड़ेंगे, इसी सिंबल पर। गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से हमें वो सिंबल कोर्ट ने वापस दिया और हम उसके ऊपर लड़ रहे थे। ये सारे गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से है जी, उनकी छत्र छाया मेरी भगवान देखो उनको सब पता है गुरु तेग बहादुर जी कौन बंदा क्या क्या कर रहा है। तो देखो उनकी कृपा से हमें। आपने बहुत अच्छी बातें कही जीती जी। गुरुद्वारा कमेटी की बात करें तो गुरुद्वारा कमेटी के द्वारा संचालित जो स्कूल है उनमें कहीं कहीं देखने को आता है कि जो जिनको एडमिशन मिलना चाहिए या जिनकी फीस माफी पे विचार करना चाहिए उस पर भी नहीं हो पाता है। तो क्या करने का ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत बोल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये झूठे फैलाया जा रहा है। बिल्कुल 100% जिनकी फीसें माफ कर रही है उनकी फीसें वो माफ भी कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है। क्या होता है, हम लोग बैठे हैं, एक बात सुनिए, हम लोगों ने कभी किसी पार्टी की निंदा की है? एक बंदे की भी निंदा बता, क्या हमने किसी बंदे की कोई निंदा की है? हम लोग नहीं करते। हमें अपने काम से मतलब है, लोग हमारा काम जो है देख रहे हैं, संगत हमारे काम देख रही है हम लोगों की, तो वोट तो संगत ने देने हैं। मतलब आपका पार्टी जो है, आपका दल जो है वो आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय अपने काम करने में। बिल्कुल जी, वो अपने काम पे लगे हुए हैं, काम पे लगे भी रहेंगे जी। जो काम कर रहे हैं उससे डबल काम करेंगे और एनर्जी आएगी उनके अंदर।
जी। देखो ये चीजें सारी है। अभी भी आप लोगों ने मेरा ख्याल देखा ही होगा, लॉकडाउन पिछले मार्च को 22 मार्च को तो लॉकडाउन होने के बाद जो है बड़ी प्रॉब्लम सी आ गई। जी काम कारोबार ठप हो गया, कारोबार बंद हो गया था, दुकानें कारोबार बंद हो गया था, लोग भूखे नहीं हुए क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गई, आना जाना रेलवे बस सब। जी लोगों के पास क्या था, खाने के लिए अनाज नहीं था, जी खाने के लिए रोटी नहीं थी, पैसे नहीं थे। ऐसे 1.5 लाख बंदों का सिरसा साहब पूरी टीम ने, कालका जी ने, सिरसा साहब ने, पूरी टीम ने जो है 1.5 लाख लोगों का खाना रोज बनाया और रोज पर डे और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाया पूरी दिल्ली। क्या ये लोग देख नहीं रहे? क्या ये वर्ल्ड नहीं देख रहा? क्या सिर्फ संगत नहीं देख रही? हमारे इलाके में गुरुद्वारों से पैकेट उसके बाद जो है मैं आपको एक बात बताऊं, उसके बाद जो है जो पेशेंट, डॉक्टर जो था पेशेंट को देखने जाता था, पेशेंट को देख के आता था तो उसका लैंडलॉर्ड बोलता था भैया ऐसा है, आप जो कोरोना वाले पेशेंट को देख के आए हो, कोरोना वाले पेशेंट को देख के आए हो तो हमारा मकान खाली कर दो जी, जो आप कोई कोविड को देखा हुआ है। तब सिरसा साहब, कालका साहब की पूरी टीम ने बंगला साहब, रकाबगंज, शीशगंज और भी जो भी गुरुद्वारे हमारे सारे हैं, सबके अंदर जितने भी कमरे थे वो डॉक्टरों को फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए और उनको बोला कि आप जब तक चाहो तब तक रहो। वो सारे काम देखो, ये चीज़ें जो है ये सिरसा साहब और कालका साहब ही नहीं किया है, ये सारा संसार, सारा हिंदुस्तान देख रहा है इसको। ये नहीं एक सिख कम्युनिटी देख रही है, पूरा हिंदुस्तान इसको देख रहे थे। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में उन्होंने हेल्प की थी, पूरे किसानों की हेल्प की, रोज खाना पहुँचाया उन्होंने, रोज उन्होंने दवाइयाँ पहुँचाई, जो जरूरतमंद किसानों के लिए थी वो सारी चीज़ें उन्होंने पहुँचाई। दर्शकों हम बता दें कि किसान आंदोलन की शुरुआत के समय में ही सिंह साहब जीती जी ने वहाँ पर बहुत अच्छे किस्म के मजबूत बढ़िया चमड़े के अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी वाले जूते सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे फ्री बांटे थे। जी आप क्या कह रहे थे जीती जी? मैं कह रहा उन्होंने उस टाइम इतनी सेवा की जी, सिरसा साहब ने, कालका साहब ने, देखो तो ये सारी लोग देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। उसके बाद जब ये हुआ तो बालाजी के अंदर, बालाजी गुरुद्वारा साहब के अंदर जो है उन्होंने किडनी डायलिसिस का हॉस्पिटल खोला, 100 बेड का है, 10,000 रुपये लगते हैं किडनी डायलिसिस के अंदर। जी कि पूरे वर्ल्ड में एक यही हॉस्पिटल है जिसके अंदर कैश काउंटर नहीं है, बिलिंग सेंटर नहीं है। आप जाओ, अपना जाके इलाज करो और जाओ। कितनी बड़ी काम है जी, कितना बड़ा काम, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये एक ही है कि इसके अंदर पैसा नहीं लगना और लोगों को हर 15 दिन बाद कराना पड़ता है। एक घर के अंदर 20,000 रुपये की बचत है जी, एक घर के अंदर 20,000 रुपये की बचत। सरकारी हॉस्पिटल में दर्शकों कैंसर के डायलिसिस रोगी अगर जाते हैं तो उनको 6-6 महीने तक की डेट नहीं मिलती है, जबकि वो हर महीने में 2-2 बार करवाने के लिए डॉक्टर खुद ही सरकारी हॉस्पिटल की सलाह देते हैं और 6 महीने तक उसकी डेट नहीं मिल पाती है। और बड़े गर्व के साथ मैं सूचित कर रहा हूँ, ताज़ा खबर इस बात की बड़ी तारीफ करता है कि बालाजी प्रीतम हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया गया। और उससे भी अनोखी बात यह है कि MRI का टेस्ट जो 5,000 का होता है, खुद मेरे पास उसकी सिफारिश के लिए, मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, लोग आते हैं कि जी इतने पैसे नहीं है, कम करवा दीजिए कहीं पे। बड़े से बड़े सरकारी हॉस्पिटल में भी उसका चार्ज लगता है, वो इन लोगों के हॉस्पिटल के अंदर बिल्कुल ही मात्र 1,200 रुपया के अंदर में है, 50 रुपया के में है जी। तो ये जो देखो महिलाओं की समस्या पे बात करते हैं जी की, महिलाओं का ऐसा है जी, विधवा महिलाएं जो कौम की परेशान रहती हैं, सिरसा साहब की, कालका की आशीर्वाद के साथ जी हम लोगों ने जी महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोले जी, और भी खोलेंगे जी, जो हमने खोल दिए हैं अगले महीने और खोलेंगे। ये इसलिए है कि कोई भी जो सिख फैमिली है वो महिलाएं जो हाथ ना फैलाएं जी, वो वहाँ पे जाके सिलाई सीखें, विधवा महिलाएं, जरूरतमंद महिलाएं और दूसरी भी महिलाएं वो जाएं वहाँ पे अपना काम सीखें। वहाँ ट्रेनर रख दिए गए हैं जो सिलाई चलाना भी सिखाएंगे, जो कटिंग भी सिखा रहे हैं। मतलब इसलिए है कि कोई भी हमारे सिख कम्युनिटी का कोई भी हमारी बहन जो है, माता जो है, वो कोई भी किसी के आगे हाथ ना फैलाए, अपना जीवन बहुत अच्छी तरह चलाएंगी।
अपना मैं तो यही चाहता हूँ कोई भी आदमी जो है, हमारे बहनें, कोई भी बहन है, वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए और अपना जीवन अच्छा व्यतीत करे। दर्शकों, जीती जी के विषय में बता दूं, जीती जी वार्ड 10 से चुनाव लड़ रहे हैं, गुरुद्वारा चुनाव। बहुत योग्य प्रत्याशी हैं, बहुत बढ़िया आदमी, मैंने पर्सनली जानता हूँ, बेचारे लोगों की बड़ी मदद करते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं कि इन्होंने वहाँ गुरुद्वारा चुनाव किसानों को ही जूते दिए। मैंने इनके विषय में सुना है कि कोई भी परेशान हल वगैरह आ जाए, भले आदमी, लोगों को लंगर, लॉकडाउन के समय में भी कई लोगों को इन्होंने पर्सनल जेब से खाना बाना, भोजन, सूखा गीला वगैरह बंटवाने का काम किया। जीती जी, अंतिम प्रश्न की तरफ आता हूं। आप जीतने के बाद अपने एरिया में संक्षेप में बताइएगा क्या करें। 2-3 कोई भी बातें बताइए कि आप ये करें, जनता जानना चाहती है, वो आपको वोट देगी। आपके इलाके के अंदर 8,000 के आसपास वोटर है, मैं मानता हूं उसमें से 7,000 आपको वोट देंगे। करेंगे क्या आप जीतने के बाद? जीतने के बाद यही है जी, बच्चों की पढ़ाई ठीक है, बहुत जरूरी है जी, और उनको गुरबानी के बारे में बताना जी, वो भी बहुत जरूरी है। कई हमारे जो बेचारे बच्चे हैं जी, कईयों को 10 गुरुओं के बारे में नहीं पता है जी, उनको पंजाबी, अपने सिखों की कुर्बानी है, जी, अपने धर्म के बारे में उनको बताना, कौम के कल्चर के बारे में, कौम के कल्चर के बारे में बताना बहुत जरूरी है। जी, 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 और पढ़ाई बहुत जरूरी है। जी। मैं तो ये दोनों चीज़ कहता हूँ बहुत जरूरी है। बाकी अच्छा, आपका एरिया ना थोड़ा मिडिल क्लास का है, तो कुछ बेचारी मुसीबत ज़्यादा औरतें भी हैं। मैं दर्शक जानना चाहती हूँ, महिलाएं दर्शक, आप उनके लिए क्या कदम उठाएंगे जीतने के बाद? देखो, उनके लिए सिलाई सेंटर खोल दिए हैं और खोल रहे हैं। अच्छा, 3 जगह खुल गए हैं, बाकी और जगह खुलेंगे। अगर किसी को सिलाई मशीन की भी भविष्य में जरूरत पड़ती है तो वो भी प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। देखो, सिलाई मशीन के जब मैंने सेंटर खोल दिया, मैं सीधी सी बात बताऊँ, अच्छा, सेंटर खोल दिए, आपने क्या करना है? कपड़े सीने हैं, जाके वहाँ सी लो। अच्छा, दैट्स ठीक है, वहाँ सी लो। आपको कपड़े सीने नहीं आते, वहाँ ट्रेनर रखा हुआ है, उससे सीख लो, उससे कटिंग सीख लो, उससे सिलाई सीख लो। भाई अपना जीवन जो अच्छी तरह, अपना जीवन को अच्छी तरह चलाओ, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, उनका जीवन सुखी से चले। हमारा मकसद एक ही है, और बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों की फीसें भी कुछ की भर रहे हैं, कुछ की और भरेंगे। ये परमात्मा करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये करवाने वाला प्रत्येक बात पर्सनल फंड से ही आप कई सारे बच्चों की फीसें आप देते हैं जी, और भी देंगे जी, इलेक्शन के बाद और भी देंगे जी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा जो अगला सीजन शुरू होगा बच्चों को, उसमें बिल्कुल जरूर देंगे जी। हम लोग सारे जो है सरसद साहब के आशीर्वाद के साथ, सरसद साहब के सहयोग के साथ ये काम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। अच्छा, एक बात दर्शकों मैं पर्सनल कहना चाहूंगा, जीती जी अच्छे आदमी हैं और भी इस दुनिया में अच्छे आदमी हैं। अच्छा, जैसे कि अच्छे काम करने की बारी आई, तो जैसे सभी जानते हैं गुरुद्वारों में लंगर चलते रहते हैं, सरदार कौम तो सेवा करने में इन्होंने जो फैसला किया कि जी मैं जो अच्छा काम करूंगा, तो जो गरीब बच्चे, जो योग्य बच्चे, जो फीस भरने के पैसे जिनके पास नहीं है स्कूल कॉलेज के, इन्होंने वो परोपकार का बीड़ा उठाया। ये ऐसे बच्चों को ढूंढते हैं या ऐसे बच्चों के माँ बाप इनसे टकराते हैं, ये उन बच्चों की फीस भर देते हैं। कोई बच्चा, काबिल बच्चा, योग्य बच्चा सिर्फ फीस की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रह जाए, ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि ढेर काम कर सकते थे, बुजुर्ग आश्रम खोल सकते थे, नेत्रीन आश्रम खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे बच्चों को ढूंढा कि जिनके पास पूंजी नहीं है और प्रतिभावान है। ये बहुत अच्छा काम है। मैं ताज़ा खबर चैनल इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करता। आपको हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जब वो वोट डालने जाए, तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? मैं तो यही जनता से बोलूँगा, जो आदमी देश की सेवा कर रहा है, अपनी कौम की सेवा कर रहा है। देखो, किसानों को छुड़ाना बहुत बड़ा मुश्किल था। मैं आपको साफ बता दूं, किसान छुड़ते ना। सरसद साहब ने वो काम करके दिखा दिया कि जो कोई भी नहीं कर सकता है। क्या? जो किसानों को छुड़ाना, 8-8, 9-9 वकील किए गए, उनको वहाँ से जेलों से निकाला गया। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम था जी। इसको पूरा वर्ल्ड अप्रिशिएट कर रहे हैं जी। यही काम है जो हमारी कौम जो अच्छे काम कर रही है, सिखों के लिए काम कर रही है, अपने समाज के लिए काम कर रही है। तो मैं तो कहता हूँ वोट उन्हीं को देना, किसी के कोई चक्कर में मत पड़ना। यदि दूसरे आदमी इतने कामयाब होते तो क्यों ना जीतते जी? क्यों 2 बारी हार गई जी? जिनको काम किए होते हैं तो 2 बारी क्यों हारे हैं जी? चलो पहली बार मैंने कह दिया, चलो बंदे ने अजमाने के लिए कर दिया, चल दूसरी पार्टी में अजमा लेते हैं जी, ठीक है जी। या तो फिर दोबारा इलेक्शन आए, उसने फिर हारे जी। जब दूसरी पार्टी को पता है कि इनके पास जो कोई मुद्दा नहीं है, ना ये किसी का काम कर सकते हैं, इसलिए जो है जो लोगों ने दोबारा जो ना, अब मेरे हिसाब से इस बारी जो है 2/3 मेजोरिटी क्या, ये 100% जो है पार्टी को सीटें मिलेंगी।
सिरसा साहब की झोली में सारी सीटें जाएंगी, कालका साहब की झोली में सारी सीटें जाएंगी। बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। दर्शकों, अगर आपके आसपास में भी कोई गुरुद्वारा चुनाव इलेक्शन के प्रत्याशी हैं और आप उनके विषय में जानकारी चाहते हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर सूचित। आपने हमारे चैनल को समय दिया, जीती जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके जीत के लिए मंगल कामनाएं पेश करें। अंत में जो है पब्लिक को एक बार चुनाव चिन्ह बता देंगे। हमारा चुनाव चिन्ह है बाल्टी। नानक देव जी ने बाल्टी में लंगर दिया था, लोगों को बांटा था जी, लंगर खिलाया था, तो वही बाल्टी आप लोगों ने भर के जो है सिरसा साहब की झोली में डालना है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बाल्टी पूरी भरी होनी चाहिए। सिरसा साहब और कालका साहब की जो है झोली में ये बाल्टी भर के डालें और सारी सीटों में जिताएंगी। मेरी तो यही अब संगत से अरदास है। मैं संगत से ये बोल रहा हूँ, जो आदमी काम कर रहे हैं, जो आदमी अपनी कौम की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं को जिताइए। बात इधर उधर ना भटके, क्योंकि और किसी ने काम नहीं करना है। फजूल का इधर उधर, जो आदमी काम करे उसी पूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।